सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और हर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन से ऑर्गेनेल के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन से ऑर्गेनेल के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है और कौन से ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, या कौन से ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं या कौन से ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। या इसमें भी हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन से ऑर्गेनेल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनेल सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं और कौन से ऑर्गेनेल दोनों सेल में कॉमन है। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड निमोनिक्स और कुछ तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले सिंगल, डबल और नॉन मेम्ब्रेनस के लिए ट्रिक देखते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन के लिए हैं कि ईट, वेरी, एलपीजी गुलकप्पा। ईट की ई से आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी के वी से आएगा वीक्यूल, एलपीजी में एल लाइसोसोम, पी परऑक्सीसोम, जी ग्लाइक्सोसोम, ये तीनों नाम तकरीबन सेम है। और गुलकप्पा की जी से आएगा गोल्जी बॉडीज। ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के लिए आपको याद करना होगा माउस, प्ले, नथिंग। माउस के एम से आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्ले के PLA से आएगा प्लास्टिड और नथिंग के N से आएगा न्यूक्लियस। ये फर्स्ट दो ऑर्गेनेल्स हैं और इसके साथ न्यूक्लियस, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है। नॉन मेम्ब्रेनियस के लिए है 3C रेबिट, 3 दफ़ा C और 7 रेबिट। एक C से साइटोस्केलेटन, दूसरी C से सेंट्रियोल और तीसरी C से सीलिया एंड फ्लैजेला। रेबिट के R से राइबोसोम। यानी जो ऑर्गेनेल C से शुरू होता है उसके उस पर मेम्ब्रेन नहीं है और साथ राइबोसोम के ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं है। बस आपको ये 3 सेंटेंस याद रखने हैं और आपका मेम्ब्रेन वाला जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया है। अब कौन से ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक में है, कौन से यूकैरियोटिक में है, इसको ज़रा देखते हैं। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। यानी जहाँ पे मेम्ब्रेन लफ्ज़ आएगा कि इस ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन है तो समझ जाए ये ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक की लाइफ से बिल्कुल खारिज हुआ है, बिल्कुल निकल गया है। इन ऑर्गेनेल के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है तो क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे? नहीं, बिल्कुल ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होंगे। ये 3 ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ भी मेम्ब्रेन मौजूद है, तो ये क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे? तो बिल्कुल नहीं, ये भी प्रोकैरियोटिक की लाइफ में मौजूद नहीं है। आखिर में हमने देखा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे? तो हाँ, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे। यूकैरियोटिक में तो सारे हैं, अभी तक जितने भी ऑर्गेनेल 11 किस्म के हम पढ़े ये तो यूकैरियोटिक में हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ वो होंगे जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो ये सेकंड कंफ्यूजन भी उम्मीद है आपका दूर हुआ होगा। अब देखते हैं कि कौन से प्लांट में है, कौन से एनिमल सेल में है और कौन से ऑर्गेनेल्स दोनों में कॉमन है। यहाँ पे मैंने 2 सर्कल ड्रा किए हैं, एक तरफ हम लिखेंगे एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरी तरफ लिखेंगे प्लांट सेल ऑर्गेनेल्स, और दरमियान में जो कॉमन एरिया है यहाँ पे हम दोनों के कॉमन ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। यहाँ पे साइड पे मैंने मेंशन किया है ऑर्गेनेल्स की लिस्ट। इसमें जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, और ये 2 ऑर्गेनेल्स ग्लाइक्सोसोम और प्लास्टिड ये ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो दोनों सेल में कॉमन है, जिसमें इंक्लूड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वीक्यूल। ये दोनों सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। अब मज़ीद समझने के लिए एक ऑर्गेनेल लेते हैं और उसके बारे में ये 3 पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले मैं एक ऑर्गेनेल कंसिडर करता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ट्रिक याद कर ले, ये मौजूद है सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल में, लिहाजा हम कह सकते हैं इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। अगर इसके ऊपर मेम्ब्रेन है तो क्या ये प्रोकैरियोटिक सेल में होगा? तो डेफिनेटली नहीं। हम कह सकते हैं ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, या हम इस तरह कह सकते हैं इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है। और अगर हम अपना लिस्ट देख लें तो ये दोनों सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। तो आपने थोड़ा मेहनत किया और ये 3 पॉइंट्स आपने बिल्कुल बग़ैर किसी झिझक के आपने लिख लिए। दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं राइबोसोम के बारे में।
तो अगर हम अपना ट्रिक याद कर ले 3C रिबेट, तो रिबेट जो है ये राइबोसोम को डिनोट कर रहा था और ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। अगर ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो लिहाजा ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। और अगर हम अपना दूसरा लिस्ट देख ले तो ये दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अब उम्मीद है आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हुई होगी और अब डेफिनेटली आप हर ऑर्गेनेलिस के लिए ये 3 मेन पॉइंट्स आप लिख सकोगे। थैंक यू।